आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे सोयाबीन का करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला पूछा हुआ है। जैसा कि हमें पता है फ्लोरल फॉर्मूला में हम कुछ सिंबल्स के थ्रू फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को डिपिक्ट करते हैं। और सोयाबीन की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स की फेबेसी फैमिली के अंदर इसको रखा जाता है। तो यहाँ पर फेबेसी फैमिली का हमें करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला बताना है। सबसे पहले अगर इसकी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी डिस्कस करें तो हम देखेंगे इसकी फ्लावर की सिमेट्री अगर ऑब्जर्व करें जाइगोमॉर्फिक टाइप की होगी। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री से हम क्या समझते हैं कि बायलेटरल टाइप की सिमेट्री फ्लावर शो कर रहा होगा, यानी इसके सेंट्रल एक्सिस से पास करता हुआ कोई एक ऐसा प्लेन है जिसके थ्रू इसको हम आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हम फ्लोरल फॉर्मूला में परसेंटेज के सिंबल से डिपिक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का ही सिंबल हमें हर एक ऑप्शन में दे रखा है। तो इससे आगे जब बढ़ते हैं हम देखेंगे कि इस फैमिली में बाइसेक्सुअल टाइप के फ्लावर्स होंगे। इससे हम क्या समझते हैं कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही इंडिविजुअल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में इस सिंबल से। तो यहाँ पर अगर देखें अगेन हमारे सभी ऑप्शंस में बाइसेक्सुअल फ्लावर ही हमें दिया हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं फ्लावर के वर्ल्स पे। हमें पता है कि फ्लावर में मेनली 4 वर्ल्स होते हैं, यानी 4 रिंग्स के फॉर्म में इसके जो ऑर्गन्स हैं वो अरेंज्ड होंगे, जिसमें से आउटर मोस्ट वर्ल होता है हमारा कैलिक्स। इसमें ग्रीन लीफ लाइक मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं और इनका मेनली प्रोटेक्टिव फंक्शन रहता है। फ्लोरल फॉर्मूला में हम कैलिक्स को के लेटर से डिपिक्ट करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा करोला। करोला के जो मेंबर्स हैं वो जनरली ब्राइटली कलर्ड होंगे, पेटल्स हम इन्हें कहते हैं। और फ्लोरल फॉर्मूला में सी से हम करोला को डिपिक्ट करते हैं। फिर हमारे पास एंड्रोशियम होता है। इसमें हमें मेल सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे, यानी जो स्टेमन्स होते हैं, और इसको हम ए से डिपिक्ट करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला में। फाइनली जो हमारा चौथा वर्ल है हमारे पास होता है गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को ये रिप्रेजेंट करता है और इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कार्पल्स होंगे। तो एंड्रोशियम को ए से और गाइनोशियम को हम जी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले के का हम देखते हैं, मतलब जो कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेपल्स अगर हम फेबेसी फैमिली में देखें किस टाइप के होंगे, हमें 5 सेपल्स मिलेंगे, लेकिन इनमें हमें गेमोसेपलस कंडीशन मिलेगी। गेमोसेपलस से क्या समझते हैं कि जितने भी सेपल्स होंगे वो आपस में जुड़े हुए होंगे। तो इस तरह से 5 के ऊपर ब्रैकेट बना होना चाहिए। 5 सेपल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो के नीचे जो 5 लिखा है उसके ऊपर ब्रैकेट होना चाहिए। ऐसा हम देख सकते हैं कि हमारे 3 ऑप्शंस में ब्रैकेट हमें दिया हुआ है, लेकिन जो पहला है उसमें ब्रैकेट नहीं है। गेमोसेपलस कंडीशन यहाँ ये करेक्टली शो नहीं कर रहा है, तो ये हम एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद आते हैं अगर अपने करोला पे, तो करोला की कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट होती है, या जिसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन से हम क्या समझते हैं कि किस तरह से पेटल्स या सेपल्स जो हैं वो किस मैनर में फ्लावर के अंदर अरेंज्ड हैं। तो पर्टिकुलर टाइप की एस्टिवेशन हमें फेबेसी फैमिली के फ्लावर्स में मिलती है, जिसको हम वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन कहते हैं। इसमें किस तरह से करोला में पेटल्स की अरेंजमेंट रहती है 1 + 2 + 2। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो 1 है ये ऑड पेटल है। इसमें हम देखते हैं कि पोस्टीरियरली प्लेस्ड होता है और इसको हम फ्लावर का स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं। इसके बाद 2 लेटरल पेटल्स होते हैं जिनको हम विंग्स बुलाते हैं, और ये विंग्स ओवरलैप कर रहे होते हैं 2 एंटीरियर पेटल्स को। ये दोनों आपस में फ्यूज रहते हैं और कील नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इसके ऊपर इस तरह ब्रैकेट बना हुआ है। और फर्दर ये जो कील है ये एनक्लोज करे रहता है स्टेमन्स और कार्पल्स को। तो यहाँ पर हमारे पास 1 होना चाहिए पोस्टीरियर पेटल को डिपिक्ट करने के लिए, फिर 2 जो लेटरल पेटल्स को डिपिक्ट कर रहा है, और ब्रैकेट के अंदर जो 2 है वो कील को या हमारी एंटीरियर पेटल्स को डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्टली हमें 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है इस तरह से वेक्सिलरी एस्टिवेशन का, और चौथा जो ऑप्शन है उसमें बीच वाले 2 में ब्रैकेट लगा दिया है। तो अगेन ये सही नहीं है, क्योंकि जो लास्ट का 2 है उस पर ब्रैकेट होना चाहिए। ये पेटल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अब हमारे पास बी और सी 2 ऑप्शंस बचे, इनमें से कोई करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर एंड्रोशियम पे जब आते हैं तो हम किस तरह की कंडीशन देखेंगे फेबेसी फैमिली में। एंड्रोशियम में हमें टोटल 10 स्टेमन मिलेंगे, और इन 10 स्टेमन्स में हमें डायएडेल्फस कंडीशन दिखती है। डायएडेल्फस से क्या समझते हैं कि जितने भी स्टेमन्स होंगे वो 2 बंडल या 2 बंच में बटे हुए होंगे, और 10 स्टेमन्स में से 9 + 1 इस तरह की हमें अरेंजमेंट मिलती है। 9 आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक सिंगल बंच बना रहा है, और एक अकेला होता है जो दूसरी बंच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें 9 + 1 करेक्टली हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और गाइनोशियम की जब बात करते हैं
तो हमें सुपीरियर टाइप की ओवरी मिलेगी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जी के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, जो यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। और मोनोकार्पलरी गाइनोशियम या मोनोकार्पलरी ओवरी होगी, मतलब सिंगल कार्पल इसके फ्लावर में प्रेजेंट होगा। तो हमारा यहाँ पर गाइनोशियम को दोनों ही ऑप्शंस में करेक्टली दिखाया है, लेकिन एंड्रोशियम की जो 9+1 कैरेक्टरिस्टिक कन्फिगरेशन है ये हमें ऑप्शन बी में दी हुई है। तो करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला हमारा कौन सा हो जाएगा सोयाबीन के लिए, क्योंकि सोयाबीन फेबेसी फैमिली में बिलोंग करता है, इसीलिए जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें 5 सेपल्स हैं जो गेमोसेपलस कंडीशन में है, फिर पेटल्स पेपिलियोनेशियस या वेक्सिलरी एस्टिवेशन में है, एंड्रोशियम में टोटल 10 स्टेमन है और डायअडल्फस कंडीशन में है, और सुपीरियर ओवरी हमारा मोनोकार्पलरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है सोयाबीन या फेबेसी फैमिली का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।